नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। आप देखते रहिए टीवी20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां अकबरपुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन ने ईओ को बंधक बनाया। बैठक के दौरान चेयरमैन सरिता गुप्ता और ईओ बीना सिंह के बीच कुछ जमकर तकरार हुई थी। बीच में ही बैठक छोड़कर निकले ईओ को चेयरमैन और सभासदों ने उनके ही कमरे में बंधक बना दिया। दरवाजे के सामने चेयरमैन, उनके पति और कुछ सभासद बैठे। एसडीएम सदस्यों को कोतवाल बनाने में जुटे हैं और फिर भी चेयरमैन व सभासद नहीं मान रहे हैं। तो खबर आपको अम्बेडकर नगर जनपद के अकबरपुर नगर पालिका से दिखा रहे हैं, जहां नगर पालिका परिषद के चेयरमैन ने ईओ को बंधक बना दिया है। फिलहाल मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर सीओ कोतवाल मनाने में जुटे हुए, लेकिन फिलहाल इस मामले में चेयरमैन और सभासद मानने को तैयार नहीं है। इन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। मैंने कर्मचारियों के हित में, कर्मचारियों के सैलरी की बात की है इनसे कि त्यौहार आ रहे हैं, 2 महीने से सैलरी मिली नहीं है उनको, तीसरा महीना चल रहा है और तीसरे महीने पर भी मेरी रिक्वेस्ट करने के बावजूद उन्होंने सोल्यूशन नहीं निकालने के बजाय मेरे सामने से झटक कर उठ के चली गई। अब ये बताएं आप सब कि जब नगर पालिका अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी से बात कर रहा हो, उससे बात कर रहा हो कि किस तरीके से सैलरी देनी है और कैसे आप देंगी, क्यों नहीं आप दे रही हैं, क्यों जब से आप आई हैं तब से हर चीज़ में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, तो आप जवाब देने की बजाय उठ करके चले जाना, ये कहाँ तक सही है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अध्यक्ष अगर अधिशासी अधिकारी से बात कर रहा है और उससे जवाब जानना चाहता है तो जवाब देने के बजाय आप झटक कर चली जाएंगी। कहाँ की डीएम है, मुझे ये बताएं। इस तरीके से अध्यक्ष और वहाँ पर 10 सभासद भी मौजूद थे, किसी का मान सम्मान नहीं है। हम लोग किस तरह से भाजपा के चेयरमैन और भाजपा के सभासद हैं, यही इज्जत है भाजपा सरकार में हमारी कि एक अधिशासी अधिकारी के सामने हम लोगों को लज्जित होना पड़ेगा। एक अधिशासी अधिकारी हम लोगों की तौहीन करके चला जाएगा। जौनपुर से खबर है, जहां अजय साहनी पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देश में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी किराकत के पर्यवेक्षण एवं दिशा निर्देशन में थाना किराकत कोतवाली जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभारी निरीक्षक किराकत त्रिवेणी लाल सेन के नेतृत्व में खर्ग सेनपुर पुलिया के पास से मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त धीरज यादव पुत्र रामधार यादव निवासी औवार थाना किराकत जौनपुर को चोरी की एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस बिना नंबर व एक अदद नाजायज पिस्टल व 2 अदद जिंदा कारतूस के साथ आज गिरफ्तार कर लिया है। रात्रि गश्त व चेकिंग का एक विशेष अभियान चलाया गया था। इस चेकिंग अभियान के तहत मुखबिर खास के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक अभियुक्त के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल व असलहा होने की बात हमारे संज्ञान में आई। मौके पर तुरंत ही पुलिस टीम द्वारा पहुंच करके जांच की गई तो तथ्य सही पाया गया और एक अभियुक्त धीरज यादव पुत्र रामधार यादव निवासी औवार थाना किराकत के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, 1 अदद ऑटोमेटिक पिस्टल 9mm, 2 अदद जिंदा कारतूस ये हमें प्राप्त हुआ है। इससे पूछताछ के आधार पर इसने मुलायम यादव उर्फ अर्जुन यादव पुत्र चितई यादव निवासी पूरनपुर थाना किराकत से इस शस्त्र को खरीदने की बात स्वीकार करी है। मुकदमा अपराध संख्या 247/21 और 248/21 पंजीकृत करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बलिया पुलिस ने एक इनामिया सहित 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर के निर्देश पर थाना रेवती व थाना बांसडी पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि थाना रेवती जनपद बलिया पुलिस द्वारा एक अभियुक्त शैलेश सिंह पुत्र द्वारका सिंह निवासी चित्र विश्राम खुर्द थाना सहतवार जनपद बलिया को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। तो वही थाना बांसडी जनपद बलिया पुलिस द्वारा गोवध अधिनियम से संबंधित 10,000 रुपये का इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र अंतर्गत लोहरा गांव निवासी राजेश पुत्र मिश्री लाल का कच्चा मकान जो NH 233 के बगल में काफी पुराना बना था, जिसमें परिवार के लोग रहते थे। बुधवार को तेज बारिश के बाद मकान पूरी तरह से गिर गया। इसमें किसी तरह लोगों की जान बची। सूचना मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और किसी तरह लोगों को सुरक्षित बचाया गया। वही घर में रखे गृहस्थी के सामान पूरी तरह से नष्ट हो गए। सड़क किनारे बना कच्चा मकान काफी पुराना था, जिसमें परिवार के लोग रहते थे तथा उसके बगल में ही मवेशी भी रहते थे। मकान बरसात की वजह से धराशायी हो गया। इसमें रखा गृहस्थी का सारा सामान नष्ट हो गया। गृह स्वामी राजेश कुमार ने बताया कि इसी मकान में हम लोग काफी दिनों से अपना गुजर बसर करते थे, जबकि पूर्व ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव के द्वारा अभी तक हमें आवास नहीं मिला। इसके लिए कई बार पूर्व प्रधान द्वारा हमसे जरूरी कागजात भी लिए गए, परंतु अभी तक हमें आवास नहीं मिला। प्रधानपति राज कपूर ने बताया कि जब हम लोगों को सूचना मिली तुरंत मौके पर पहुंचे और देखा कि पूरा घर गिर गया है।
संबंधित लेखपाल को फोन द्वारा इसकी सूचना दी गई है। घर में रखा गृहस्थी का सारा सामान उसी मकान में दब गया, जिससे गृहस्वामी राजेश को बहुत भारी नुकसान हुआ है। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। ये मकान गिरा है, आवास को मिला था, आप यहाँ आए इसकी मदद की है, इसके बारे में बताइए। जी, हमको जब सूचना मिली तो हम आए हैं और देखे हैं और अपने लेखपाल को सूचित किए हैं। लेखपाल जी आएंगे, देखेंगे, रिपोर्ट लगाएंगे। अब फिलहाल जहाँ तक हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम इनको जो है आवास दिलवाने का प्रयास करेंगे। लगभग इनका कितना नुकसान हुआ होगा, इतना मकान में क्या नुकसान हुआ होगा, इसके बारे में थोड़ा सा। अब जो भी 10, 20, 25 हज़ार 50 हज़ार का हुआ हो, घर गृहस्थी का जो भी सामान होता है सब दब गया उसी में। यहाँ सबके जो है मदद से सामान निकाला गया है। कहाँ के निवासी, आपका घर गिरा, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम राजेश सर, ग्राम लोहरा है और लोहरा जिला आजमगढ़, तहसील बूढ़नपुर है। और इसी घर में हम लोग रहते थे सर। घर गिर गया, सामान भी थे, इसमें थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। आपको आवास नहीं मिला अभी तक? नहीं सर, कोई आवास नहीं है। फिर इसके बाद हम प्रधान को सूचित किए, प्रधान जी आए और हमारी जो मदद करने लायक थी किए। कोई जांच करने आया, लेखपाल जांच करने आया? कोई नहीं आया अभी तक। आजमगढ़ में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव बचपन डे केयर सेंटर आजमगढ़ में दिव्यांगजनों द्वारा स्मरणोत्सव संवाद कर मनाया गया, जिसमें दिव्यांगजनों द्वारा भारत की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले, अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारत के वीर शहीदों सपूतों को नमन किया गया। इस अवसर पर दिव्यांग निवास दृष्टिबाधित दिव्यांग द्वारा शहीदों का स्मरण करते हुए कहा गया कि यदि देश की आज़ादी के लिए वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति न दी होती तो देश आज़ाद नहीं होता, हमारा कानून नहीं होता और दिव्यांगजन नौकरी नहीं पाते, न ही अन्य सुविधाएं प्राप्त कर पाते। इस अवसर पर जेपी सिंह, उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ द्वारा 9 अगस्त 1927 को काकोरी कांड के अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिनी, सच्चिदानंद बख्शी, गोविंद चरण आदि को तथा चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 के अमर शहीद विक्रम, दुदही भगवान, अब्दुल्ला, कालीचर, लौटी महादेव आदि का स्मरण किया गया तथा उनकी वीर गाथा से उपस्थित दिव्यांगजनों एवं आमजनों को अवगत कराया गया। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस तथा 1857 के क्रांतिकारी तात्या टोपे, मंगल पांडे एवं नानाजी आदि की भी वीर गाथा का स्मरण किया गया। श्री सिंह द्वारा दिव्यांगजनों को विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना से भी अवगत कराया गया तथा बताया गया कि दिव्यांग 9 अगस्त 2021 से 16 अगस्त 2021 के बीच जनपद आजमगढ़ के विकास खंड तरवा, अतरौलिया, कोयलसा, अहिरौला, फूलपुर, पवाई में दिव्यांगजनों के लिए उपकरण हेतु परीक्षण कैंप कराए जा रहे हैं तथा साथ ही शहीदों का स्मरण किया जा रहा है। इस अवसर पर 4 पात्र दिव्यांगजनों को विभाग द्वारा बैसाखी भी प्रदान की गई। इस वर्ष देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत फाइन आर्ट सेंटर द्वारा पेंटिंग ऑन कैंप 3 दिवसीय निःशुल्क वर्कशॉप का आयोजन किया गया। फाइन आर्ट सेंटर की निर्देशिका लीना मिश्रा ने बताया कि सेंटर के 19 कलाकारों ने स्वतंत्रता विषय अनुरूप कैंप में तिरंगे के रंग से अपनी देशभक्ति को कलात्मक रूप से चित्रित किया। तिरंगे में श्वेत रंग शांति का प्रतीक है, जबकि हरा रंग स्मृति का प्रतीक है। एक केसरिया रंग देश के प्रति प्रेम और बलिदान को दर्शाता है। डॉक्टर लीना ने बताया कि तिरंगे का अपमान सर आंखों पर होता है। इस कार्यशाला का उद्देश्य ही कलाकारों में देशभक्ति के भाव को भरना और उस भाव को रंगों के माध्यम से अभिव्यक्ति कराना था। साथ ही रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम भी था। कलाकार बेटियों के पेंटिंग किए कैफ खरीदे भी जा सकते हैं। 10 से 11 12 3 दिन चली वर्कशॉप में बाल कलाकार आशिनी, श्लोका, मानवी, एंजेल, काशवी, अनंत और अन्य कलाकार प्रिया, दीप्ति, स्वाति, साक्षी, मुस्कान, कृष्णा, पूजा, अनिता, श्रेयांशी, श्रद्धा, स्मृति, अर्पणा व पूनम ने प्रतिभाग किया। आजमगढ़ में रेलवे स्टेशन स्थित पान दरीबा के शिवालय में नागवंशी चौरसिया लोगों ने अपने कुल देवता तथा कुलगुरु चौरसी महाराज का पूजन अर्चन कर धूमधाम से मनाया। नागपंचमी पर्व और चौरसिया दिवस आजमगढ़ देव चौरसिया महासभा के संतोष चौरसिया के द्वारा प्रसाद का वितरण किया गया और संदीप चौरसिया के द्वारा पान दरीबा में स्थित शिव मंदिर की रंगाई पुताई का कार्य कराया गया। जिलाध्यक्ष अरुण कुमार चौरसिया के नेतृत्व में यह महोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से के चौरसिया, हेमंत चौरसिया, हरिश्चंद्र चौरसिया, जगदीश प्रसाद चौरसिया, मिथिलेश चौरसिया सहित तमाम चौरसिया उपस्थित रहे। अपना परिचय दीजिए। मैं के चौरसिया, जिला प्रभारी, आजमगढ़ चौरसिया महासभा
की तरफ से बोल रहा हूँ। आज चौरसिया महासभा की तरफ से किस तरह का आयोजन किया? आज नागपंचमी के शुभ अवसर पर पूरे भारत में नागपंचमी मनाई जा रही है। इसको चौरसिया दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ जिले में नागपंचमी महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें जनपद और दूर दूर से हमारे सारे भाई मिल करके नागपंचमी मना रहे हैं, भगवान शिव का पूजन अर्चन कर रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरा जनपद नागपंचमी का पर्व मना रहा है। इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य? इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य अपने चौरसिया समाज को जोड़ना है, एकजुट करना है, एक मंच पे लाना है। और हम लोग नाग वंश के वंशज हैं और इसकी जागरूकता हमारे समाज में अभी नहीं आ पाई है, तो इसको चौरसी महाराज हमारे कुल देवता हैं और इस महोत्सव के माध्यम से सारे लोगों तक ये बातें पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हथौड़िया के लोहरा ग्राम सभा में आवास के नाम पर सरकारी योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है, जबकि पात्र गरीब लोगों तक इस योजना का कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है और आवास के नाम पर अभी तक गरीबों को वंचित रखा गया। बरसात के मौसम में छोटे छोटे बच्चों संग घरों में घुसे पानी के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं, वही घर से बाहर निकलने वाले रास्ते पर भी पानी भरा पड़ा है। बता दें कि मोहम्मदपुर कयूम पुत्र फारूक, मोहम्मद नईम पुत्र फारूक तथा मोहम्मद नसीम पुत्र फारूक जो लोहरा गांव निवासी है और इन लोगों को अभी तक छत नहीं नसीब हुई है, जबकि सरकार की प्राथमिकता में गरीब पात्र लोगों को आवास दिलाना ही पहली प्राथमिकता है। इस योजना को गांव के पूर्व प्रधान तथा ग्राम सचिव जयचंद द्वारा पलीता लगाया जा रहा है, जबकि मोहम्मद कयूम परिवार बहुत ही गरीब परिवार है और 5 छोटे छोटे बच्चे के साथ टूटी झोपड़ी में गंदे कीचड़ के बीच रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है। मोहम्मद कयूम ने बताया कि पूर्व प्रधान तथा ग्राम सचिव जयचंद को कई बार बताया गया और अपने कागज भी दिए। मौके पर आकर लोगों ने सब कुछ देखा भी, फिर भी मुझे अभी तक आवास के नाम से वंचित रखा गया। भारी बारिश में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव द्वारा पात्र लोगों को अभी तक आवास नहीं मिला, जबकि मेरे पास रहने के लिए सिर्फ एक टूटी छप्पर ही है। गांव के प्रधान पति राज कपूर ने बताया कि वास्तव में यह परिवार काफ़ी दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, जिसके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है और बारिश के मौसम में लोग भीग रहे हैं। आज सुनाते हैं कि पीड़ित और निर्वाचित प्रधान प्रतिनिधि ने क्या कुछ कहा। किस गांव के निवासी हैं? मेरा नाम मोहम्मद कयूम है, मैं लोहरा गांव का निवासी हूँ। ये आपका मकान चू रहा है, गिर रहा है, आपने आवास भरा था? जी हाँ सर। कितनी बार भरा था? 4 बार। किसको दिया था फार्म आपने? महेंद्र कनौजिया। सेक्रेटरी को भी दिया था? आए थे सेक्रेटरी, जांच उस किए थे? नहीं। तो ये आपने इसके बारे में और किसी के पास शिकायत की कि मेरा आवास नहीं आया, घर चू रहा है? प्रधान के पास। आपके गांव में इस गरीब आदमी का आवास नहीं आया, घर चू रहा है, बड़ी दयनीय स्थिति है जी। इसके बारे में बताइए आप। ये जब से हमको सूचना मिली है हम इनके आए भी और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि इनको आवास मिल जाए जल्द से जल्द। क्या कारण था कि इनको इतने वर्ष से आवास नहीं मिल पाया और कई बार फार्म पूर्व प्रधान द्वारा कई बार फार्म मिल जाएगा, क्या कारण था इनको नहीं मिल पाया? अब भैया देखिए, जो पूर्व प्रधान थे अब उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं और उन्होंने जो किया आप देख ही रहे हैं, बाकी हमारा पूरा गांव भी देख रहा है। लेकिन ये हकीकत है कि ये बहुत गरीब हैं और इनकी मतलब आर्थिक स्थिति भी दयनीय है। तो आपके प्रयास से क्या इनको आवास दिलाने का कितने जल्द से जल्द कार्य किया जाएगा, इसके बारे में बताइए। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इनको आवास आवंटन किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के प्रति जनपद आजमगढ़ में जनपद स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कार्यक्रम के आरंभ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ अतुल कुमार सिंह की अध्यक्षता में उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलहनी आजमगढ़ में विभिन्न विद्यालय के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आमंत्रित विद्यालय के शिक्षकों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम कार्यान्वयन में स्वागत एवं अभिनंदन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ अतुल कुमार सिंह को स्काउट गाइड की कलर पार्टी द्वारा विद्यालय प्रांगण में स्वागत किया गया। तत्पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ अतुल कुमार सिंह को जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह ने तिलक लगाकर एवं स्काउट स्कार्फ वागे लगाकर स्वागत किया गया तथा दिनेश सिंह लीडर ट्रेनर स्काउट जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ द्वारा मुख्य अतिथि सहित सभी आगंतुकों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। तरीका है वो ऐसा नहीं था, इस वजह से चीजें थोड़ी सी लेट चल रही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पुस्तकें जब मिल गई तो आप लोग पुस्तकों का इस्तेमाल करना घर पे शुरू करिए। साल भर से आप लोग घर बैठे हैं तो ऐसा न रहे बच्चों को कि इस बार भी वैसे ही बैठना है। आप लोग ये जान लीजिए कि लगभग सितंबर से कक्षाएं पुनः शुरू हो जाएंगी और वो आपको विद्यालय में वैसे ही आना है, वैसे ही मजा आएगा। इस उद्देश्य को लेकर जब हम लोग चले कि प्रेरक
प्रेरक प्रदेश बनाना है, प्रेरक जिला बनाना है, प्रेरक विद्यालय बनाना है, तो इसमें जो डीजी साहब की हमारी महत्वाकांक्षा रही है या हमारी डीजी साहब की हम लोगों से अपेक्षाएं रही है कि हम लोग जो एक प्रेरणा लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को प्रत्येक बच्चों में हम पहुंचाएंगे। इस पहुंचाने का सिर्फ एक ही माध्यम है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा किताबों से जोड़ा जा सके। प्रेरक लक्ष्य जो आपको निर्धारित किया गया है वो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। बच्चे जो छोटे हैं वो अक्षर पहचान लेते हो, फिर स्टेंजा पढ़ लेते हो, कोई कह रहा 75 प्रति मिनट की स्पीड से पढ़ लेते हो, छोटे अनुच्छेद को पढ़ के कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हो, बड़े अनुच्छेद को पढ़ के कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हो। एक सामान्य सी प्रक्रिया है, कोई नई चीज नहीं है अपने विभाग में। इसके पहले भी होता था, तो कोई भी विद्यालय में जब जाता था तो बच्चों से क्या पूछता है? बच्चों से यही पूछता है कि कुछ लिख देगा, बताओ बेटा पढ़ के दिखाओ, या कोई टेक्स्ट बुक उन्हीं की पलट देगा, कहेगा ये क्या लिखा है पढ़ के सुना दो। यही करता है ना। बहुत करेगा तो जोड़ घटाना गुणा भाग लिख देगा और कहेगा बेटा इसको कर दो। बहुत ज्यादा टेक्स्ट बुक की चीजें नहीं पूछी जाती है, सिंपल ये चीजें पूछी जाती है कि बच्चे किस स्पीड से पढ़ पा रहा है, हिंदी इंग्लिश के जो भी स्टेंजा होते हैं, या फिर जो आजमगढ़ में नागपंचमी के पावन पर्व पर नगर के बलरामपुर में किशन चश्मा घर एंड आई केयर शोरूम का उद्घाटन हुआ। चश्मा घर का उद्घाटन पूर्व प्रमाणदाता डॉक्टर आर के महतो ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के बाद चश्मा घर के प्रोप्राइटर ने मुख्य अतिथि डॉक्टर आर के महतो का बुक देकर स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस दौरान डॉक्टर महतो ने बताया कि यहाँ अत्याधुनिक मशीन से आंख की जांच होगी, जिससे पूरे जनपदवासियों को सुविधा मिलेगी और उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूसरे जिले में नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने चश्मा घर के प्रोप्राइटर को बधाइयाँ भी दी है। वही किरण चश्मा घर एंड आई केयर शोरूम के प्रोप्राइटर विवेक पांडे ने बताया कि उनकी दुकान पर सभी ब्रांडों के चश्मे की लंबी रेंज उपलब्ध है। वे उचित दर पर ग्राहकों को चश्मे उपलब्ध कराएंगे। मिल जाएंगे, जैसे रेबन हुए, टाइटन हुए, आपके आईडी हुए, ये हुए, वेलोसिटी हुए, टॉम हार्डी हुए, ये सब क्लास आप यहीं सेट करके दोगे कि बाहर से मंगवाते हो? सब सर यहीं सेट होगा, सब यहीं सेट होगा। अपना परिचय देते हैं और आज आर्टिकल का उद्घाटन है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इसे शुभकामना दे रहा हूँ कि दिनों दिन ज़्यादा तरक्की करे, आगे बढ़े। मैं डॉक्टर आर के महतो बलिया से चल के आया हूँ। पहले आपके जनपद में 2005 से 2013 तक यहाँ थे। मैं यहाँ से मैं गया हूँ ट्रांसफ़र होकर के बलिया, वहीं से मैं रिटायर किया हूँ। इस ऑप्टिकल की दुकान को खोलने से ग्राहकों को क्या क्या सुविधाएं? सारी सुविधा मिलेगी यहाँ ये तो बहुत अच्छी दुकान है। यहाँ उसकी टेस्ट भी हो जाएगी, कहीं ये चश्मा चेक नहीं कराना पड़ेगा, चश्मा भी चेक हो जाएगा और उसका सहूलियत रेट में फ्रेम वगैरह शीशा उसा भी बन जाएगा, क्योंकि स्वयं बना करके देंगे ये, इसलिए इसमें सहूलियत होगी मरीज को। किस ब्रांड से चश्मे हैं और किस तरह से चश्मे? अभी तो यहाँ मीडियम ब्रांड। आजमगढ़ में वर्ष 2021 की प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ व केंद्रों पर किसी प्रकार के अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह और एसपी सिटी पंकज पांडे के नेतृत्व में नगर के नेहरू हॉल सभागार में समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं पर्यवेक्षक के साथ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए एडीएम प्रशासन ने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक पर्यवेक्षक एवं एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। प्रत्येक पालीवार परीक्षा समाप्ति के उपरांत अपनी देखरेख में उत्तर पत्रक के बंडल एवं अन्य सील्ड पैकेट को कोषागार में केंद्र अव्यवस्थापक अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि द्वारा जमा कराना सुनिश्चित कराएंगे। स्टैटिक मजिस्ट्रेट अपने देखरेख में सुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा को संपादित कराएंगे। परीक्षा संपन्न हो जाने के उपरांत इसकी सूचना परीक्षा समिति के सदस्य, सचिव, जिला विद्यालय निरीक्षक को दी जाएगी। उन्होंने समस्त पर्यवेक्षक को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर बैठक व्यवस्था, स्वच्छता एवं सुरक्षा आदि व्यवस्था की पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वही एसपी सिटी ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में फोर्स के साथ ही आवागमन को सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाएगी। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारियों को निर्देश दिया गया है। किससे बैठक की गई, किससे सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी सर? परीक्षा के लिए जो फोर्स पर्याप्त लगाया गया सेंटर्स पर, और उस दिन जो आवागमन के हिसाब से भी ट्रैफिक रेगुलेट करने की व्यवस्था की गई है, और परीक्षा के दौरान जो भी सुरक्षा संबंधी उपाय हैं उनके लिए कड़े उपाय किए गए हैं। सर भीड़ भाड़ निकलने के बाद सर काफ़ी भीड़ भाड़ लग जाता है और कुछ भी होते हैं, कोई बवाल भी हो सकता है? नहीं, उसके लिए पूरा फोर्स लगाया गया। मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए पूरा फोर्स लगाया गया। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
थाना जैनपुर पुलिस ने पहली कार्रवाई में गोवध निवारण अधिनियम में वांछित 3 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं अपनी दूसरी कार्रवाई में जैनपुर पुलिस ने मारपीट के वांछित 2 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर बिलरियागंज पुलिस की, तो थाना बिलरियागंज पुलिस ने चोरी के मोबाइल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार किया है, तो हिरौनापार पुलिस ने चोरी के पंपिंग के साथ 3 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही रानी की सराय पुलिस ने अवैध गांजा के तस्करी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वहीं निजामाबाद पुलिस ने एक तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है।